अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में हमारा जो लेसन चल रहा था जिसका नाम था एयर, हमने इस चैप्टर की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देखी। हमने समझा क्या होता है एयर, उसमें कौन कौन सी गैसेस शामिल होती है। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम ऑफ द गैसेस फाउंड इन एयर। कुछ गैसेस के नाम बताएं जो एयर में मौजूद है। तो हमने पढ़ा है कि वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है। तो ये आंसर है आपका। सम ऑफ द गैसेस फाउंड इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर ऑक्सीजन मास्क इन आउटर स्पेस। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब ये आउटर स्पेस में जाते हैं तो ये ऑक्सीजन मास्क क्यों पहनते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारी जो आउटर स्पेस होती है ना, आउटर एटमॉस्फेयर जो होती है जिसको हम आउटर स्पेस कहते हैं, वहां एयर नहीं होती। वहां एयर नहीं होती और आप जानते हैं ऑक्सीजन एयर में पाई जाती है। अब एयर नहीं है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी नहीं है। तो अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जो एस्ट्रोनॉट्स है, वो सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन चाहिए, वहां तो नहीं है, लिहाजा वो ऑक्सीजन मास्क पहन रहे होते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। इसको आपने लिखना क्या है? एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर ऑक्सीजन मास्क इन आउटर स्पेस बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन इन स्पेस। स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे इज कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से इस्तेमाल में आती है? आंसर, इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द ओजोन लेयर यूजफुल टू अस। ओजोन लेयर हमारे लिए काम की कैसे होती है? तो इसका भी मैंने आपको रिप्लाई जवाब दिया था एक्सप्लेनेशन में कि आपके सूरज से बहुत सारी रेडिएशन आ रही होती है, लाइट आती है, हीट आती है। उनमें एक होती है रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, वो खतरनाक हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसान भी हो सकती है। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये उस रेस को ब्लॉक कर देता है। अर्थ तक वो रे नहीं आ पा रही बिकॉज ओजोन ने उनको ब्लॉक कर दिया। So answer क्या है? Ozone is a form of oxygen. It blocks most of the harmful rays of the sun from reaching the earth. Next question, question number 5. What are some of the ways in which we use moving air? चलती हुई हवा को, मूविंग एयर को हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं? तो आंसर है, मूविंग एयर सपोर्ट्स बर्ड्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, सेलिंग बोट्स टू मूव अक्रॉस वाटर, हॉट एयर बलून्स राइज अप इन द एयर एक्सेप्ट। तो सारी आपको मैंने यूजेस ऑफ एयर में एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर वेरी। यानी हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स की तादाद होती है वो कम बेश क्यों होती है? क्यों कमी बेशी हो जाती है? उसको हम क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है हवा में कम या ज्यादा हो जाता है, वेरी करता है। Question number 7, how are some of the minor gases in the atmosphere used? हमारे पास जो हवा में कुछ माइनर गैसेस है ना, जो बहुत कम मिकदार में पाई जा रही है, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये गैसेस कैसे इस्तेमाल में आती है? तो इसका आंसर है, नियॉन गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट्स। नियॉन गैस जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइट्स में इस्तेमाल होती है। व्हाइल आर्गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑरेंज ग्लो इन ग्लास ट्यूब। जबकि आर्गन को हम ग्लास ट्यूब में ऑरेंज ग्लो के पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दो आपकी जो बहुत ही कम पाई जाती है गैस की, उनका इस्तेमाल बताया गया। तो आंसर क्या है? नियॉन गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट्स व्हाइल आर्गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑरेंज ग्लो इन ग्लास ट्यूब्स। सो क्वेश्चन नंबर, अब ये कॉन्सेप्ट चेक के नाम से आपने एक टाइटल पे एक हेडिंग है कॉन्सेप्ट चेक, इसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट टू लिविंग थिंग्स। आंसर, इट इज इंपॉर्टेंट टू लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इज मेजर पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स which are the building blocks of protein. नाइट्रोजन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, what weather conditions are caused by water vapor in the air? And the answer is, water vapor that evaporates from the surface of earth eventually return as the precipitation, rain or snow. So that is our today's class. आज की क्लास में हमने लेसन एयर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।